Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. Lightroom हम यूजुअली बल्क फोटोज एडिट करने के लिए यूज करते हैं एंड फोटोशॉप में वी यूजुअली एडिट स्पेसिफिक फोटोज सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फोटोशॉप में काफी सारे टूल्स हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है अभी तक सिर्फ 5% ही मैंने इंप्लीमेंट कर पाए। जितने भी हम टूल्स यूज करते हैं फोटोशॉप के अंदर, सम ऑफ देम प्रूव टू बी एब्सोल्युटली मैजिकल। ऐसे ही एक टूल है ब्लेंड मोड। हम ब्लेंड मोड को यूज करके काफी सारे इफेक्ट्स देते हैं फोटोज को जब लेयर्स में वर्क करते हैं। लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है ब्लेंड मोड्स में कुछ ही मोड्स को रिपीटेडली यूज करते हैं। एक बार हमें क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड क्या करता है, I feel it is very easy for us to work on layers and use blending mode efficiently. So let's talk about each and every blending mode and try to figure out what it does. Let's start. हम जब फोटोशॉप में वर्क करते हैं तो ब्लेंडिंग मोड्स बैकग्राउंड लेयर में वर्क नहीं करता है। उसका इम्पैक्ट तब होता है जब एक अंडरलाइंग लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लेयर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर में वो डिसेबल्ड होता है, लेकिन उसके ऊपर वाला जो लेयर है वहाँ पे वो एनेबल्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ करेंगे तो नीचे जो अंडरलाइंग लेयर है उसके हिसाब से वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कंसिडर दिस, मतलब जो ग्रे कलर या वाइट कलर का जो प्लैंक है वो बेस लेयर है, और ये जो ऊपर का जो लेयर होता है वो ब्लेंड लेयर होता है। मतलब हम लोग जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऊपर की लेयर में। ब्लेंडिंग मोड कुछ इस तरीके से काम करता है। ऊपर की जो ब्लेंड लेयर है उसका कलर, उसका ब्राइटनेस जो भी है, उसको ऐसे रेफरेंस लेके नीचे की बेस के साथ कंपेयर करके एक नया रिजल्ट सामने लेके आता है। अगर हमें ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में अच्छे से पता है और अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन सा ब्लेंडिंग मोड कैसा रिजल्ट लेके आता है, ब्लेंड लेयर के ऊपर उस स्पेसिफिक ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करेंगे और जो रिजल्टिंग फोटो होगा इट विल बी एन इम्पैक्ट ऑफ ब्लेंड लेयर ऑन द बेस लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, और अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरीज भी बना हुआ है। जैसे कि नॉर्मल और डिसॉल्व एक कैटेगरी में है, उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है। तो एक ग्रे कलर लाइन से दे हैव डिफरेंशिएटेड द कैटेगरीज। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल ब्लेंड मोड, जिसमें नॉर्मल और डिसॉल्व है। उसके बाद आता है डार्कन, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, ये सब कुछ डार्कन के अंदर आता है। उसके बाद आता है लाइटन। लाइटन भी सिमिलर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है, डार्कन ब्लेंडिंग मोड्स जो भी करते हैं उनका उल्टा होता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे हम लोगों के पास मैक्सिमम ब्लेंडिंग मोड्स है, ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक, विच इन अ वे क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट है, डार्कन और लाइटन दोनों भी करेगा। उसके बाद आता है डिफरेंस और कैंसिलेशन। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस पर्टिकुलर ग्रुप को, एटलीस्ट मैंने तो बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू नो। उसके बाद आता है कॉम्पोनेंट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे देन इसका जो इफेक्ट है वो हम काफ़ी सारे फोटोज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव एन आइडिया कि ये किस तरीके से ग्रुप्ड है। उसके बाद ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। ये जो नॉर्मल ग्रुप है उसको तो हम नॉर्मल में रख देते हैं, लेकिन जो डार्कन, लाइटन और कॉन्ट्रास्ट ग्रुप है दे हैव एन इफेक्ट ऑन द एक्सपोजर। ऐसे नहीं कि वो कलर पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं करता है, दे मे बी इम्पैक्ट ऑन द कलर, लेकिन प्राइमरी इम्पैक्ट वुड बी ऑन द एक्सपोजर। उसके बाद ये जो लास्ट दो है, डिफरेंस, कैंसिलेशन और कॉम्पोनेंट, यहाँ प्राइमरी इम्पैक्ट जो है वो कलर है। ऐसे नहीं कि ये ब्राइटनेस और डार्कनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन हर एक ब्लेंड मोड में हमारा टारगेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कलर रहता है। उसके बाद आता है स्पेशल 8। क्या है ये स्पेशल 8? अगर हमने देखा है, यहाँ पे देखो राइट साइड कॉर्नर में ओपेसिटी, जो हम डिपेंडिंग ऑन हम क्या चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। और उसके बाद हमारे पास फिल भी तो होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर फिल और ओपेसिटी एक ही काम कर रहे हैं देन व्हाई डू वी नीड टू डिफरेंट थिंग्स? क्योंकि मोस्टली हम लोगों को लगता है कि ये दोनों प्रीटी मच एक ही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ऐसे स्पेसिफिक ब्लेंडिंग मोड्स है। अगर हम उन ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करेंगे तो ओपेसिटी
और फिल का जो इफेक्ट है वो अलग होगा। वो किस तरीके से अलग होगा हम ब्लेंडिंग मोड्स जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। जब हम एक्चुअल डिस्कशन शुरू करेंगे तब यू विल गेट टू नो दैट। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना याद रखना है कि कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर डॉज, लीनियर डॉज, विविड लाइट, लीनियर लाइट, हार्ड मिक्स और डिफरेंस, ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स में ओपेसिटी और फिल ये दोनों अलग तरीके से काम करेंगे। दे आर द स्पेशल 8। एक ही वीडियो में सारे ब्लेंड मोड्स के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो देखते देखते कभी कभी हम पेशेंस खो जाते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में नॉर्मल, डार्कन और लाइटन, क्योंकि ये रिलेटेड है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अगले वीडियोस में विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस, कैंसिलेशन एंड कॉम्पोनेंट। शुरू करने से पहले, क्योंकि हम लोग नॉर्मल, डार्कन और लाइटन मोड के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि 3 ऐसे ब्लेंड मोड्स है, डिसॉल्व, डार्कर कलर एंड लाइटर कलर। ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इतना कम यूज़ करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में बात करके आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको सही में इन तीनों के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, नहीं तो मैं हाई लेवल में ये क्या है ये बता दूंगा, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 99% आप कभी भी इन तीनों ब्लेंड मोड्स को यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल ब्लेंड मोड। ये बैकग्राउंड लेयर है, मैं एक नया लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आता है नॉर्मल ब्लेंड मोड। वैसे ये भी कुछ खास नहीं करता है, बहुत सिंपल है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया, वाइट कलर, हम उस लेयर पे बस उसको लगा सकते हैं। मतलब हम एक नया लेयर में कुछ भी, एक फ़ोटो हो सकता है या फिर कुछ पेंट ब्रश से किया हुआ चीज़ें हो सकते हैं, कुछ भी डालेंगे, उसको बिल्कुल भी चेंज किए बिना जैसा है वैसा वहाँ पे डाल देगा। बस इतना ही है नॉर्मल मोड। इसमें यह हो सकता है कि अगर मैं कुछ ओपेसिटी चेंज करना चाहूँ, कुछ कम और ज़्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। आप वो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फोटो में आप देख रहे हो कि चेंजेस तो हो रहा है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग एक नया लेयर क्रिएट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल ब्लेंड मोड में ही क्रिएट करते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर एक बार वो अप्लाई होता ही होता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली हम शायद नहीं करते हैं बस। और अगर हम डिसॉल्व की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा हार्डनेस है वहाँ पे डॉट्स बहुत क्राउडेड होंगे और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डॉट्स बहुत दूर होंगे। यूजुअली आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग विल बी इन नॉर्मल मोड। डार्कन और लाइटन का जो मोड्स होते हैं, मैं स्पेसिफिक ब्लेंड मोड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं उस कलेक्टिव ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। डार्कन में क्या होता है, मिनिमम जो डार्कनेस है वो ब्लेंड लेयर जितना होना चाहिए फाइनल फोटो में। लाइटन में भी ब्लेंड मोड और बेस लेयर को कंपेयर किया जाएगा, उसमें मैक्सिमम जो डार्कनेस है वो ब्लेंड लेयर जितना हो। तो ओवरऑल हम देखा जाए, डार्कन में हम पूरा फोटो को डार्क कर रहे हैं और लाइटन में हम फोटो को लाइट कर रहे हैं। तो प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये होगा, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग ग्रुप के हर एक मोड्स में थोड़ा वेरिएशंस होंगे। अब अगर इसका मतलब आपको अब समझ में नहीं आया तो जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने 2 बेस लेयर बनाया है। अभी हम बेस 1 को लेंगे। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कलर्स को, इनफैक्ट ब्राइटनेस को वो कैसे ट्रीट करता है। ब्लेंड लेयर को मैं एक्टिवेट करूँगा, नॉर्मल लेयर पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। सो नाउ आई विल चेंज इट टू डार्कन। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये था बेस लेयर और ब्लेंड लेयर अप्लाई होने के बाद इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। इसमें डार्कन लेयर क्या करता है, जो एब्सोल्यूट ब्लैक है उसको वैसा ही रखेगा। ब्लेंड लेयर में जो भी इस लेयर का ब्राइटनेस वैल्यू है उस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उसको बेस लेयर के साथ कंपेयर करेगा। यहाँ पे अगर आप बेस लेयर को देखोगे, ये लेफ्ट कॉर्नर डार्क से शुरू होता है और राइट कॉर्नर, इस पर्टिकुलर बार का जो राइट कॉर्नर है वो पूरा ब्राइट होके ख़त्म होता है। तो यहाँ पे लगभग इस जगह पे एक ऐसे जगह है जहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ ब्लेंड लेयर और ब्राइटनेस ऑफ बेस लेयर दोनों मैच हो जाता है। ब्लेंड मोड क्या करता है, डार्कन ब्लेंड मोड ब्राइटर वैल्यूज जो है या फिर ब्राइटर कलर्स जो है
उसके ऊपर ब्लेंड लेयर का ही कलर डाल देता है। इसी को एक पिक्चर के साथ समझाऊंगा। इसको निकाल देते हैं। ये एक पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर ऐसा है। यहाँ पे जो भी डार्क पार्ट्स है वो वैसे के वैसे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सब डार्क पार्ट्स है, और जो भी वाइट पार्ट है मतलब लगभग जो ब्राइट होता है बेसिकली ये वाला पार्ट, क्योंकि वो ब्लेंड लेयर से भी ब्राइट है। डार्कन ब्लेंड मोड क्या करता है, उसको ब्लेंड लेयर के साथ रिप्लेस कर देता है। यहां पे भी आप देखोगे ये सब थोड़ा सा ब्राइट है, ब्लेंड लेयर से भी ब्राइट है, तो वो क्या करता है ब्लेंड लेयर के साथ रिप्लेस कर देता है। इट विल रिप्लेस द एरियाज which is brighter than the blend layer. This is the right time for us to talk about the light and blend mode. लाइट एंड ब्लेंड मोड क्या करता है, अब ये हमारा बेस लेयर है जहां पे ये बार है, लेफ्ट साइड डार्क, राइट साइड ब्राइट और बीच में ग्रेडियंट है। विल एक्टिवेट द ब्लेंड लेयर। देखो जिस तरीके से डार्क एंड ब्लेंड मोड किया था ये उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करेगा। मतलब जो व्हाइट है वो रखेगा, मतलब जो ब्राइट है वो रखेगा। जैसे जैसे पिक्चर बेस लेयर में डार्क होते जाता है वैसे वैसे ब्लेंड लेयर की जो कलर्स है मिक्स होने लगते हैं, और वो सारे कलर्स जो ब्लेंड लेयर से भी ज्यादा डार्क है उसको लाइट एंड ब्लेंड मोड जो है ब्लेंड लेयर वाले कलर से रिप्लेस कर देता है। एक पिक्चर के साथ हम देखेंगे ये सारे जो ब्लैक की जो पार्ट है वो लाइटन में रिप्लेस हो चुका है। ये कलर थोड़ा सा डार्क है, ये भी लाइटन ने रिप्लेस कर दिया है। ये वाला कलर थोड़ा सा डार्क है, ये भी रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, ये भी रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे प्योर वाइट शायद नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वाइट है तो ज़्यादा वो रिप्लेस नहीं किया है, उसने वैसे ही छोड़ दिया है हल्का सा मिक्स होके। अगर प्योर वाइट होता इस तरीके से तो वो उस वाइट को मैनिपुलेट नहीं करता, वैसे ही छोड़ देता। तो बेसिकली हो क्या रहा है, लाइटन जो है वो एंटायर फोटो को ज़्यादा लाइट कर देता है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा जो लिमिट ब्लेंड लेयर डालता है उस लिमिट से ज़्यादा वो डार्क होने नहीं देता। और जो डार्कन क्या करता है, जो लिमिट ब्लेंड लेयर डालता है उस लिमिट से ज़्यादा ब्राइट होने नहीं देता। नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड अप्लाई करके देखते हैं। सो ये नॉर्मल हो गया एंड हियर वी अप्लाई मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई में ये जो डार्क पोर्शन है मतलब डार्केस्ट पोर्शन है इट रिमेन्स द सेम, उसमें चेंज नहीं होगा। और ग्रेजुअली इस ग्रेडियंट में मतलब ग्रेजुअली डार्क से जब हम ब्राइट की तरफ जाते हैं इट चेंजेस टू ब्लू। मतलब जैसे जैसे ब्राइट होता रहता है वैसे वैसे ब्लेंड लेयर की जो कलर है वो उस पर आने लगता है। और जब पूरा ब्राइट हो जाता है, कोई भी पार्ट बेस लेयर का कोई भी पार्ट जब पूरा ब्राइट हो जाता है तो कंप्लीटली ब्लेंड लेयर का जो कलर है वो उस पर चला जाता है। अब आप सोचोगे तो मल्टीप्लाई और डार्कन में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है। मल्टीप्लाई में ये ग्रेजुअली होता है, जब हम डार्कन पे जाएंगे एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम आएगा जब सडनली कंप्लीटली ब्लेंड लेयर का जो कलर है वो बेस लेयर पे आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई में वो बहुत ग्रेजुअली होता है, बट इतना पक्का है जब कंप्लीटली ब्राइट बन जाएगा तब ब्लेंड लेयर का जो कलर है वो 100% आ जाता है। अब हम फोटो में देखते हैं, देखो ये ओरिजिनल फोटो है और मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड जब अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक पे कुछ चेंज नहीं है, ब्लैक वैसे के वैसे है, लेकिन जो ब्राइटर कलर जहां पे भी है वहां पे ब्लू आ चुका है जो कि ब्लेंड लेयर का कलर है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्क्रीन के साथ जो करस्पॉन्डिंग लाइटर वर्जन है। पहले हम जाते हैं बेस लेयर 1 में। देखो ये पूरा मल्टीप्लाई लेयर का उल्टा है। मल्टीप्लाई लेयर क्या करता था, यहां पे ब्लैक रख के फिर वो ग्रेजुअली फेड होता है ब्राइट की तरफ, लेकिन स्क्रीन क्या करता है वो वाइट को छूता नहीं है, मतलब ब्राइट को छूता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बेस लेयर में डार्क होते जाता है वैसे वैसे वो ब्लेंड लेयर
उसमें फिल करता रहता है, ब्लेंड लेयर में जो कलर होता है उसमें फिल करता रहता है। और जब कंप्लीटली डार्क हो जाएगा कोई भी पार्ट, बेस लेयर का कोई भी पार्ट कंप्लीटली जब डार्क होगा, वहां पे 100% वो ब्लेंड लेयर का कलर फिल कर देता है। अब यहां पे देखो, ये पूरा का पूरा डार्क पार्ट था, काफी डार्क ट्रीज थे वहां पे, ये ओरिजिनल पिक है ये। लेकिन जब हम लोग स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं तो ब्लेंड लेयर में जो कलर्स है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। और जो वाइट है, यहाँ पे प्योर वाइट तो कोई है नहीं, लेकिन जितने भी ब्राइटर कलर्स है वो ज़्यादातर ब्राइट ही रहते हैं। अगर बहुत हाई लेवल में देखें तो लाइटन से ज़्यादा, ये लाइटन है, उससे ज़्यादा स्क्रीन बहुत ब्राइट रहता है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो, इसमें जो ब्राइट है वो यहाँ तक आया है, जबकि लाइटन में वो सडनली एक जगह पे ख़त्म हो गया है। मतलब जहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को लगा, लाइटन ब्लेंडिंग मोड को जहां पे लगा कि ब्राइटनेस इक्वल टू ब्लेंड लेयर, लाइटन में वो चेंज कर दिया था। लेकिन यहां पे वैसा नहीं होगा, स्क्रीन में वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैंने पर्सनली मल्टीप्लाई और स्क्रीन बहुत यूज किया हुआ है। अगर हम कलर बर्न के बारे में बात करें जो यहां पे है, व्हाट्स द डिफरेंस यू सी व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वंस। मतलब जो आप डार्कन और मल्टीप्लाई में जैसे नहीं है, वैसे एक चीज कलर बर्न में चेंज हुआ है। वो ये है कि वो पिच डार्क को वैसे ही रखता है, डार्क मतलब ब्लैक, और वो जो पूरा ब्राइट है उसको पूरा ब्राइट ही रखता है, मतलब वाइट। वो कलर को ऐसे रिप्लेस नहीं करेगा अगर वो ब्राइट बन रहा है तो। लेकिन इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होगा। जो डार्क है वो कुछ ज़्यादा ही डार्क होगा और डार्कनेस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। और जो बहुत मिनिमल ब्राइट है वो पूरा ब्राइट रहेगा। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट इन द फोटो। मतलब उस पर्टिकुलर फोटो में आपको मैक्सिमम चीज़ें डार्क दिखेंगे, लेकिन जो ब्राइट होंगे वो एब्सोल्यूट वाइट होगा। सो इस टाइप की फोटोज में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। सो वी लुक एट द पिक्चर। देखो, ये पूरा डार्क पिक्चर है, लेकिन इस पिक्चर में भी अगर आप जूम करेंगे, ये कलर बर्न ब्लेंड मोड ने वाइट को वाइट रखा है। इस एक चीज को छोड़ के बाकी सबको डार्क बना दिया है। यहाँ पे ये ऑलरेडी डार्क है, उसको बहुत डार्क बना दिया। जो भी डार्क पार्ट है, थोड़ा बहुत भी अगर डार्क है तो वो बहुत डार्क बन चुका है। तो इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट होगा। इसके बाद आता है लीनियर बर्न। लीनियर बर्न में सब कुछ सेम होगा, एक्सेप्ट ये वाइट के बदले में ब्लेंड लेयर का कलर रिप्लेस हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं कलर बर्न में क्या था, ये पूरा डार्कन कर देगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट ब्राइट है उसको वाइट ही रखेगा। लीनियर बर्न क्या करेगा, ये भी सब कुछ बहुत डार्क कर देगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट ब्राइट है उसके ऊपर ब्लेंड मोड का कलर डाल देगा। सो कंपैरेटिवली लीनियर बर्न इज द डार्केस्ट ब्लेंडिंग मोड। यहां पे जब हम कलर डॉज करेंगे, डॉज मतलब ब्राइट, यहां पे इफेक्ट देखो, कंपैरेटिवली ये बहुत ब्राइट है। जो पूरा ब्राइट है वो एब्सोल्यूट वाइट है और काफी हद तक ऑलमोस्ट 80-90% ये ब्राइट ही रहेगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट डार्क है, जो ब्लैक है, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करने नहीं जाएगा, उसको वैसे की वैसे छोड़ देगा। सो विल सी द फोटो। देखो काफी ब्राइट है, हर जगह ब्राइट है, लेकिन जो डार्क पार्ट्स है वो बस ऐसे ही बच गया है। अगर हम लीनियर डॉज को देखेंगे, ये शायद ब्राइटेस्ट होगा लाइट इन कैटेगरी में। यहां पे ये देखो, लीनियर बर्न का उल्टा है। ये जो ब्राइट है, फुल ब्राइट है, मतलब जो वाइट है वो वैसे की वैसे होगा। काफी हद तक वो फोटो को वाइट कर देगा, मतलब ब्राइट कर देगा। लेकिन जो पूरा डार्क है, जो ब्लैक है, उसको ब्लैक रहने नहीं देगा। इट विल बी रिप्लेसिंग द कलर ऑफ द ब्लेंड लेयर। यहां पे देखो, यहां पे आपको ब्लैक दिखेगा ही नहीं। सबसे पहले एक्सपोजर पूरा ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% ये पूरा ब्राइट कर देगा। और जो भी बचा कुचा प्योर डार्क है, प्योर जो ब्लैक है, उसको ये ब्लेंड लेयर की कलर से रिप्लेस कर देगा। मतलब यहां पे ब्लू कलर से रिप्लेस कर दिया है। हमें यहाँ पे याद रखना है कि कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर डॉज
लीनियर डॉज, ये चारों जो है 8 स्पेशल ब्लेंड मोड्स में आते हैं। मतलब यहाँ पे ओपेसिटी और फिल अलग तरीके से काम करता है। वो किस तरीके से अलग है ये स्पेसिफिकली मुझे आर्टिकुलेट करना, समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना समझ लेना, ओपेसिटी जो है वो इफेक्ट कम करता है। अगर ये ओरिजिनल पिक्चर है, ओपेसिटी हम जैसे ही बढ़ाएंगे वो इफेक्ट ज़्यादा कर देता है, लेकिन जो फिल है वो इफेक्ट का तरीका ही थोड़ा सा चेंज कर देता है। मतलब ये जो ब्लेंड मोड थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई होगा बेस लेयर के ऊपर। क्लियर डिफरेंसेस आपको जब आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, जब आप 3D में लिखते हो या फिर कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखते हो, उसमें अगर शेडोस और इफेक्ट्स हैं तो वहां पे आपको ओपेसिटी और फिल का डिफरेंस पता चल जाएगा। फाइनली डार्क कलर है, विच इज ये जो डार्कन है वैसे ही है, लेकिन ये जो ग्रेडियंट की तरह चेंज होता है ना, वैसे चेंज नहीं होगा। डार्कर कलर में वो एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा, मतलब एकदम से। अगर हम लाइटर कलर के पास जाते हैं, ये जो लाइटन है उसी का एक तरीके से हार्ड वर्जन है। ये ग्रेजुअली कम होता है और लाइटर कलर में एकदम से वो बंद हो जाता है। बस यही डिफरेंस है। ये जो सारे ब्लेंड मोड्स का जो डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस फिगर आउट करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये जो थियरी है, ये जो टेक्निकलिटी है, आपको एक बार पता चल जाएगा, उसके बाद आप उसी को अपने दिमाग में रख के जब अलग अलग फोटोज पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे, 1-2 महीने बाद आपको ये सबको रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरली आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारे ग्रुप्स अलग पार्ट्स में आएगा। हो सकता है कि इसको समझने के लिए आपको कुछ पार्ट्स ऑफ द वीडियो को बार बार देखना पड़े, बट बिलीव मी, इट्स वर्थ इट। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि स्पेसिफिक ब्लेंड मोड क्या करता है, आपको ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर स्पेसिफिक इफेक्ट लाने का मन करता है कोई भी एक फ़ोटो में, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि किस ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लेट मी नो by hitting that thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. Thanks again. Take care.